एक कांग्रेस का मुस्लिम नेता चेतावनी दे रहा है हिंदुओं को, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे, और कांग्रेस का नेतृत्व चुप है। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू ग्रंथों का अपमान करते हैं, और इनके एक बुजुर्गवाद जो नेता हैं वो तो लगातार ये कहते चले आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट करती है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है उत्तर देगा, क्योंकि ये संभल के सांसद हैं, और संभल के बगल में अमरोहा में शामी के गांव में योगी सरकार जो है एक बड़ा सुंदर बहुत बड़ा स्टेडियम बनवा रही है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? ठीक है, क्या योगी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ? हालांकि अनिला जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमीक जमैया समाजवादी पार्टी के नेता, उनका बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हलाल संस्थाओं को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, जिस तरीके का वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। अनुप्रिया माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, कादरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात भी कहिए। एक बात और कहना चाह रही जी अनिला जी कंप्लीट कीजिए। मैं अनिला जी कंप्लीट कीजिए। आपको पता है कि जो हलाल सर्टिफाइड अस्पताल है, उसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर वहां पर किसी को खून चढ़ रहा है, किसी मुसलमान को खून चढ़ रहा है, तो वो हिंदू यानी काफिर का खून नहीं चढ़ेगा। इसकी गारंटी ले रहे हैं, इसलिए वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है, बैंक जो है वो हलाल उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है। कादरी साहब ये जो बात अनिला जी ने आखिर में कही, मुझे बताइए कि अगर इस्लाम में तो कहा जाता है कि आपको सूद नहीं लेना चाहिए, आपको ब्याज की कमाई नहीं करनी चाहिए, हर हिंदू और हर मुसलमान का बैंक में खाता है सर, आपको भी ब्याज का पैसा मिलता होगा, वहां पर तो आपको संशोधन मंजूर है, आप ब्याज का पैसा ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं, खाना हमें हलाल सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि हम सच्चे मुसलमान हैं। ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना सर। ट्रांसफर करने वाले हैं जल्दी से। बंसल जी जरा वक्त दे दीजिए प्लीज। बोलिए कादरी आपसे बोलिए। देखिए मेरी बात का जवाब दे दीजिए बस। देखिए अनिला जी कैसे सर्टिफाई करते हैं हलाल का? सुनिए अनिला जी, नहीं उसका जवाब नहीं दे पाए वो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सच्चा मुसलमान जो ब्याज नहीं लेता है वो बैंक खातों से ब्याज तो वसूलेगा, लेकिन खाने का प्रोडक्ट उसको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। सर जहां तक के सवाल है बैंक खातों का ट्रांसफर कर दो ब्याज सारी। सुनिए सर, आपको आपकी संस्था को भेज देंगे सर, फिक्र मत कीजिए। नहीं मुझे जरूरत नहीं है सर, आपकी संस्था को दे देंगे। नहीं थैंक यू। लेकिन कादरी साहब सीधा सवाल है, सीधा जवाब। हम आपको कह रहे हैं कि बहुत सारा मुसलमान ऐसा है जो मुसलमान बैंक में अगर डिपॉजिट भी कराता है तो उसका बैच का पैसा नहीं लेता है। बहुत सारा या सारा? नहीं बहुत सारा मुसलमान, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मुसलमान बताइए। अरे मैं हूँ सर, मैं हूँ, मैंने लेता हूँ, मैंने लेता हूँ। कौन सा बैंक अकाउंट है बताइए? मैंने लेता हूँ, मेरा ICICI में है, SBI में, मैंने लेता हूँ। नहीं क्या मैंने लेता हूँ आपका सेविंग बैंक अकाउंट है? अरे सर अब वो आपको अकाउंट डिटेल दूंगा तो आप पहुंच जाएंगे ना वहाँ पर। ठीक है, नहीं अकाउंट समझ रहे हैं आप? नहीं क्योंकि आप तो हर जगह छापेमारी के लिए निकले हुए हैं। झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। ना हम लेते ही नहीं है, पर्दाफाश करना चाहता हूँ। हम लेते ही नहीं, RBI के हम लेते ही नहीं सर, के रूल है, आपको ब्याज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खाता वापस ले जाना। अरे हम लेते हैं और किसी संस्था को दे देते हैं। लेते मौलवी साहब, मौलाना साहब, आप ऑन ईयर बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसी संस्था को दे देते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, हम किसी संस्था को दे देते हैं। ठीक है। नहीं कादरी साहब ने अपनी बात को थोड़ा बदल दिया, उन्होंने कहा कि हम ले तो लेते हैं लेकिन बाद में दे देते हैं। लेकिन अनुप्रिया ब्याज लेंगे लेकिन सर्टिफिकेट हलाल का चाहिए खाने के लिए, दोहरा मापदंड आपको नहीं लगता कि 2023 में इन मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए? अनुप्रिया खुलकर बात होनी चाहिए एक सेकुलर कंट्री में। हमको इस्लामिक वर्ड तो है नहीं कि जो कुछ लिखा हुआ है उसी को हमें फॉलो करना होगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि आगे आने वाले टाइम में नेता हलाल सर्टिफाइड नहीं होंगे? अनुप्रिया मैं फिर कह रही हूँ कि देश हमारा संविधान से चलेगा, किसी भी देखिए हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान हमें कहता है कि हम सभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी भी एक धर्म के जाति से ये देश चलने वाला नहीं, चाहे वो कोई भी। मैं फिर कहती हूँ ये बीजेपी की चाल है जिसके तहत देश में नहीं संविधान के नीति निर्देशक तत्व नहीं अनिला जी आप बीच में तो नहीं बोलिए, आप सुन लीजिए पहले मैं क्या कह रही हूँ। आपको तो भाई आधा अधूरा आप सुनती हैं, आधा बीच बोलिए, या आपके लिए संविधान बदलने की प्रक्रिया होगी और आप संविधान बदल रहे हैं, देश देख भी रहा है कि आपने बार बार संविधान में ये बता दिया